हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीट बायोलॉजी वर्ल्ड। आज हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस चैप्टर के। ये जो एमसीक्यूज़ होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे जो कि चांसेस है कि आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉप 50 एमसीक्यूज़ ऑफ द लेसन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। First MCQ is lungs are made up of air-filled sacs. The alveoli they do not collapse even after forceful expiration because of। तो लंग्स जो बने हैं वो एक एयर फिल्ड सैक्स होते हैं और एल्वियोलाई के फॉर्म होते हैं। दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, वो कोलैप्स या फिर डैमेज नहीं होते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रेसिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में क्या होता है? सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोर देन दैट इन द ब्लड। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज। एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होता है ब्लड से। ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो मोर देन दैट इन द ब्लड, ऑप्शन बी। लंग्स डू नॉट कोलैप्स between breaths and some air always remain in the lungs which can never be expelled because। लंग्स कोलैप्स नहीं होते हैं ब्रीदिंग के वक्त, और एक जो एयर होता है, एयर का वॉल्यूम होता है वो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होता है जो कि एक्सपेल किया नहीं जा सकता। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। देयर इज़ अ नेगेटिव इंटरप्लूरल प्रेशर पुलिंग द लंग्स पुलिंग एट द लंग वॉल, इसीलिए वो कोलैप्स नहीं होते हैं और एयर ऑलवेज रिमेन इन लंग्स। रिडक्शन इन द पीएच ऑफ ब्लड विल। ब्लड का पीएच जो है वो डिक्रीज होने के बाद क्या होगा? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। हमने ओडीसी मतलब भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का जो चार्ट पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि जब पीएच डिक्रीज होता है तब उसका एफिनिटी जो है हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने का ऑक्सीजन का वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग हमने जो पढ़े हैं डिसऑर्डर्स और रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उसमें से अस्थमा, एम्फोसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग से कौन सा वाला डिसऑर्डर होता है? एम्फोसीमा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अस्थमा में बी attributed to। अस्थमा किस कारण से हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स। जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं मास्ट सेल में लंग्स के, तब ये अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट, नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व इन द एयर gas exchange is drastically reduced due to the damage in the alveolar walls। ये भी हमने पढ़ा था, इसका आंसर होगा एम्फोसीमा, ऑप्शन डी। when you hold your breath, which of the following gas change in the blood would first lead to the urge to breathe। मतलब जब हम ब्रीथ होल्ड करते हैं तब कौन से गैस की अर्ज ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, राइजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा क्योंकि हम जब ब्रीथ करते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सपेल करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ करते हैं। पर अगर हम ब्रीथ होल्ड करते हैं इसका मतलब हम सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वो भी सिर्फ एक बार में, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते हैं। तो इससे राइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का concentration। Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs। किस मतलब कैरियर से वो कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड? 70%, इसका परसेंटेज भी मैंने बताया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एज बाइकार्बोनेट आयन 72% बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड।
The figure shows the diagrammatic view of the human respiratory system with the labels A, B, C, and D. Select the option which gives the correct identification and main function and और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी में दी गई है। तो फर्स्ट है ट्रैकिया। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आप मैच करके देख लेना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सी एल्वियोला। सी जो है वो एल्वियोला है, थिन वॉल्ड वैस्कुलर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमंस के लिए। तो आप रीड कर सकते हैं सारे ऑप्शंस पहले, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। वर्कर्स इन द ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम द लंग्स फाइब्रोसिस। तो ऑप्शन है सी। People who have migrated from the plains to an area adjoining the Rotten Pass about 6 months back। मतलब जो पीपल थे जो प्लेन्स की तरफ रहते थे, पीपल हु हैव माइग्रेटेड मतलब प्लेन्स से माइग्रेट किया है उन्होंने और 6 मंथ्स हो गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हैव मोर आरबीसीज एंड देयर हेमोग्लोबिन हैज़ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2। जब लैटिट्यूड्स अल्टीट्यूड्स इंक्रीज़ होते हैं तब ऑक्सीजन की मतलब हेमोग्लोबिन का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ जाती है। हेमोग्लोबिन के नंबर में आरबीसीज में इंक्रीज़ होती है। तो हैव मोर आरबीसीज एंड देयर हेमोग्लोबिन हैज़ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2। उनकी बाइंडिंग एफिनिटी लो होती है। The figure given below shows the small part of the human lungs where exchange of gases takes place. Select the option which represents label A, B, C correctly identify। ये भी जो पिक्चर है ये एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। इसका यहाँ पे एल्वियोलाई होगा ए, डी जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये जो आर्टरीज का आउटर, यहाँ पे सभी लेबल्स जो है एनसीईआरटी में दी गए, तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एल्वियोलर कैविटी। ए जो है एल्वियोलर कैविटी है, मेन साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज O2 एंड CO2। अ लार्ज proportion of oxygen remain unused in the human blood even after it's taken up by the blood tissue। This O2 उसका फंक्शन क्या है, जो लार्ज अमाउंट में बच जाता है फंक्शन के बाद भी, एक्ट एज रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। जब हम ज़्यादातर मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन का जो अर्ज होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा जो ऑक्सीजन बच जाता है काफ़ी सारे फंक्शन करने के बाद, तो जब हम मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तभी यूज़ होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीदिंग by making a conscious efforts। जब हम ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं तब ब्रीदिंग पे क्या अफेक्ट होता है, मतलब पॉसिबल चांसेस क्या है, क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, bulk of carbon dioxide CO2 released from the body tissue into the blood is present as। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है टिश्यू से ब्लड में, तब वो कौन से फॉर्म में ट्रैवल करता है ब्लड से एल्वियोलाई तक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाइकार्बोनेट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसीज। लिस्टेड बिलो आर द 4 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ 1 to 4 एंड 4 जम्बल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो ये जो टेबल है हमने देखा है एनसीईआरटी में, तो इसका आप मैच कर लेना। मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बताऊंगी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। what is true about RBCs in humans।
करेक्ट कौन सा है सेंटेंस इसमें आरबीसीज के लिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दे कैरी अबाउट 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज कैरी करते हैं। व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, तो इसमें जो फॉर्मूलाज दिए गए थे एनसीईआरटी में, तो वो यहाँ पे अप्लाई करने हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। इन द हेमोग्लोबिन ऑफ द ह्यूमन फीटस का जो हेमोग्लोबिन होता है उसका जो एफिनिटी होता है ऑक्सीजन की तरफ वो ज़्यादा होता है एडल्ट से, क्योंकि जो फीटस होते हैं या फिर छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी जो काउंट होता है वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का अर्ज ज़्यादा होता है, इसलिए हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन एडल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स एज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स में ट्रांसपोर्ट मेजॉरिटी मतलब 70 to 75% कैसे कैरी किया जाता है, बाय कार्बोनेट्स के फॉर्म में, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो आप सारे स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करंट फ्लो फैसिलिटेट्स efficient respiration in the gills of fishes. Yes, there is residual air in the lungs slightly decrease the efficiency of respiration in mammals. The presence of non-respiratory air sacs increase the efficiency of respiration in birds. And last option, in insects, circulating body fluids serve to the distribution of oxygen to the tissue. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। Next, people living at the sea level have around 5 million RBCs per cubic millimeter of their blood, whereas those living at the higher altitude have 5,400 to the 5,400 altitudes have around 8 million। तो ये मैंने बताया था कि जब प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स में जो आरबीसीज का नंबर होता है ब्लड में वो ज़्यादा होता है और हायर लेवल पे वो कम हो जाता है, इसीलिए एफिनिटी डिक्रीज़ हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज एट द हायर अल्टीट्यूड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, एटमॉस्फेरिक O2 लेवल इज़ लेस एंड हेंस मोर आरबीसीज आर नीडेड टू एब्जॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ O2 टू सर्वाइव। जब हम हायर अल्टीट्यूड्स पर ट्रैवल करते हैं तब ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है उस एयर में कम हो जाता है, इसीलिए ज़्यादातर आरबीसीज ज़रूरी होते हैं ज़्यादातर ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए, इसीलिए आरबीसीज का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और सर्वाइवल के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Blood analysis of the patient reveals an unusual high quantity of aminohemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air containing unusual high कंटेंट ऑफ, इसमें से कौन सा जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उनका कार्बन हेमोग्लोबिन उनके ब्लड में हाई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेस ब्रीदिंग बिकम्स, जब ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तब ब्रीदिंग बिकम्स shallower and slow. There is no effect on breathing slow and deeper, faster and deeper। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फास्टर एंड डीपर, क्योंकि O2 का जो है वो ज़्यादा होगा, इसीलिए ज़्यादा हम ब्रीथ करना चाहेंगे, इसीलिए जब ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगा तब हम ज़्यादा ब्रीथ करेंगे, ज़्यादातर ऑक्सीजन बॉडी में लेने के लिए। 26, एन एवरेज person not doing hard work requires energy per day about, जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं उनके लिए पर डे एनर्जी कितनी ज़रूरी होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 28,800 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन इज़ अ टाइप ऑफ, हेमोग्लोबिन जो है वो क्या है, एक टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो
Option B is correct, respiratory pigment. 28. The respiratory centers which control the inspiration and expiration are located in. ये हमने रेस्पिरेटरी जो न्यूरल रेगुलेशन होता है इसमें देखा था कि रेस्पिरेटरी सेंटर में एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन के लिए सेंटर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लिगेंडा. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय. एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ जो गैसेस होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, तो ये भी आसान है, ऑप्शन डी. द CO2 कंटेंट बाय द वॉल्यूम्स इन द एटमॉस्फेरिक एयर इज़ अबाउट. एटमॉस्फेरिक एयर में जो CO2 का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 0.0314%. इन द लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वेनस ब्लड थ्रू. लंग्स में एयर जो सेपरेटेड होता है वेनस ब्लड से वो किस मेम्ब्रेन से होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स. वो जो 3 लेयर्स थे उनमें से ये 2 लेयर्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन छोड़कर स्क्वैमस एपिथेलियम और एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑप्शन बी. Which vertebrate organ receive only oxygenated blood? सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ऑर्गन रिसीव करता है वर्टिब्रेट में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्प्लीन. स्प्लीन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है. हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 बाय ब्लड हैपन्स. O2 और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, विद द हेल्प ऑफ RBCs एंड ब्लड प्लाज्मा. आप देख सकते हैं बाकी के ऑप्शंस पे WBCs फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो गलत है, प्लेटलेट्स भी नहीं होते, कॉर्पस्कल्स भी नहीं होते, तो RBCs एंड ब्लड प्लाज्मा. नेक्स्ट इज व्हेन 1500 ml ऑफ एयर इज इन लंग्स इट इज़ कॉल्ड. जब इतना एयर होता है 1500 ml एयर होता है लंग्स में, तब वो कौन सा वॉल्यूम होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम. लंग्स आर एनक्लोज्ड इन. लंग्स किस में एनक्लोज होते हैं, ये भी बहुत इजी है, प्लूरल मेम्ब्रेन में एनक्लोज होते हैं. 36. एट द हाई अल्टीट्यूड्स द RBCs इन द ह्यूमन ब्लड विल. हायर अल्टीट्यूड्स में जैसा कि मैंने अभी बताया था, ऑक्सीजन का जो लेवल होता है एटमॉस्फेयर में वो कम होता है, इसीलिए ज़्यादा हमें RBCs की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन ट्रैप करने के लिए, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Although much CO2 is carried in the blood, yet blood does not become acidic because CO2 ज़्यादातर ब्लड से कैरी होता है तब भी ब्लड हमारा एसिडिक नहीं होता है, तो वो किस कारण नहीं होता, ऑप्शन बी, इन CO2 ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. हेमोग्लोबिन जो है वो एक बफर की तरह वर्क करता है, इसीलिए ब्लड में मतलब ब्लड का pH चेंज नहीं होता है, वो एसिडिक नहीं होता है, हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड हो जाता है इसीलिए. नेक्स्ट, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द लंग्स मोस्टली. कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से ट्रांसपोर्ट किया जाता है मोस्टली किस फॉर्म में, इसका ऑप्शन है सी, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. द वेंटिलेशन मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन द मैमल्स आर गवर्न्ड बाय. किस से गवर्न होता है, मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स, डायफ्राम, कोस्टल मसल्स, बोथ बी एंड सी, तो इसका ऑप्शन आएगा डी, बोथ बी एंड सी, डायफ्राम एंड कोस्टल मसल्स. मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग्स ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते हैं, तो वो नहीं आएगा. द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन. अभी हमने देखा था एक MCQ, ऑप्शन बी, मेडुला ऑब्लिगेटा. कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली. कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई तक, फ्रॉम टिश्यू टू द रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब एल्वियोलाई तक कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, प्लाज्मा एंड इरेथ्रोसाइट्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लाज्मा एंड इरेथ्रोसाइट्स. नेक्स्ट, द alveolar epithelium in the lungs is, alveolar epithelium in the lungs is
उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉन सिलेटेड स्क्वैमस। ये एक नॉन सिलिएटेड होता है और स्क्वैमस होता है। स्किन इज़ एन नेसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन, ये बहुत आसान है। फ्रॉग्स में जो स्किन होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। आईसी मतलब ही इंस्पायरेशन कैपेसिटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ पर्सन कैन इंस्पायर। जो टोटल वॉल्यूम होगा जो इंस्पायर कर सकता है एक ह्यूमन, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड। जब नॉर्मल रेस्पिरेशन के या एक्सपायरेशन के वक्त हम वॉल्यूम ऑफ एयर जो यूज़ करते हैं उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी एयर लंग्स में रह जाता है उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। फोर्सफुल नहीं, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है लंग्स में उसे हम कहते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। So next, total volume of air a person can expire after normal inspiration is called। जो total amount of air है वो एक human expire कर सकता है इंस्पायरेशन के बाद, तो इसे हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्सफुल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी है एट द एंड ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्स से जब करेंगे तब उस वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड। एडिशनल वॉल्यूम के साथ जो एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यहाँ पे MCQs कंप्लीट होते हैं, टॉप 50 MCQs जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।